रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखानी हैं। और आज हम अपनी तरीक़ेकार जो है, पहले हम जो वीडियोस सेंड करते रहते थे मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स की, मुख्तलिफ़ जो है ना वो सेटिंग्स की, तो कभी ये कभी वो। आज से मैंने फ़ैसला किया है कि आपको सिखानी है और इस तरह कुछ अपना अंदाज़ जो है वो सिखाने का, यानी अपना कुछ रूल जो हैं वो चेंज करने हैं। वो ये है कि आज जो है पीबी को लेकर आगे चलते हैं। पीबी को शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना वो पार्ट्स में, मुख्तलिफ़ वीडियोस में, यानी कि आज पहला पार्ट होगा तो कल दूसरा पार्ट होगा। इसी तरह आपको पीबी की मुकम्मल जानकारी देनी है, मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करने हैं। तो इसके बाद जो है ना दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ा जाएगा, यानी कि कोई इसके अलावा पीबी के अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा बाद में, तो वो भी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप इन्वर्टर की जो है ना बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। पहले भी जो वीडियो हमने डाली हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की फ़ोन कॉल रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं, व्हाट्सअप हमें मिल रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोज़ की वजह से बहुत कुछ इन्वर्टर में सीखा है और हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले हम बिल्कुल इन्वर्टर को जो है ना वो नहीं जानते थे। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ये एक मोटिवेशन के लिए ये लफ्ज़ होते हैं कि आप भी जो है ना आपको भी सीखने का हौसला पैदा हो। अब जो लोग सीख सके हैं इन्वर्टर को, तो मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ मज़ीद भी हमारे साथ जुड़े रहें। उनको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और जो लोग अभी तक चीज़ें उनके समझ में नहीं आ रही, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हौसला रखते हैं, उनके लिए भी मेरा यही दुआ है कि वो भी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह सीख जाएं। और इसमें जो है जो लोग सीखे हैं और उनकी भी एक वजह है, और जो लोग अभी तक सीख नहीं पाते हैं एक वजह उनकी भी हो सकती है। तो जो लोग सीखे हैं उनकी वजह मैं आपको बताता हूँ, और जो लोग नहीं सीखे उनकी भी वजह इसी में है कि जो लोग सीखे हैं तो वो करते ये हैं कि जो वीडियोज़ हमारी तरफ से आती है यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो वो लोग जो हैं वीडियो को तफसील के साथ देखते हैं और चीज़ों को समझने और उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखना हमारी तो फ़ायदा है कि हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी, हमारी वीडियो की वॉच टाइम बढ़ेगी, लेकिन इसमें आपकी भी फ़ायदा है। अब जो कि 8 मिनट की या 9 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होगी, आप अगर 10 मिनट देते हैं और जो है ना वो आप तवज्जो के साथ वीडियो को सुनते हैं तो आगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट आप वीडियो की देखते हैं, एक सेटिंग की मुकम्मल होने से पहले आप वीडियो से निकल जाते हैं, तो इसमें होता यह है कि आपकी जो सुनी हुई टाइम है ना, यानी 2-3 मिनट, वो भी ज़ाय हो जाते हैं। तो इसी में जो चीज़ें हम बीच में डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसा कि आज कुछ इस तरह की बातें कि मैं पीबी का जो है ना वो तो आपको सेटिंग शुरुआत करने वाला हूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो में आपको चंद चीज़ें बताऊँगा और पार्ट 2 में भी इसी तरह जो है ना पार्ट्स आते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे। और इसी तरह की अब जो कि ये गुफ्तगू हुई तकरीबन 3 मिनट की, तो इससे जो है ना आप बोर होकर फिर निकल जाते हैं, तो फिर इसी तरह होता है। तो ये चीज़ें भी लाजमी होती हैं वीडियोज़ में रखना, तो यही कामयाबी और नाकामी की वजह बनती हैं आगे जाकर। यानी कि अगर कोई 2-3 मिनट वीडियो सुनने के बाद निकल जाता है तो उनकी 2-3 मिनट ज़ाया गए हैं, और जो मुकम्मल वीडियो को देखता है तो उनको जो है ना वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि मैंने ख़ुद जो है एक तजर्बा की है कि हम वीडियो रिकॉर्ड तो करते हैं, आखिरी जो चंद 20 सेकंड के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, 20-30 सेकंड के अंदर, मैं सोचता हूँ अगर किसी ने वीडियो को आखिर तक देखा है तो उनकी भला हो गई। अगर किसी ने आखिर तक वीडियो को नहीं देखा तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि जो अहम ज़रूरी पॉइंट्स थे वो तो हमने आखिर में डिस्कस कर दिए। ऐसा होता नहीं है, हम जो है ना ज़रूरी पॉइंट्स शुरुआत में जो है ना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर तो तमाम इम्पोर्टेंट बातें नहीं हो रही होती हैं ना, उनके लिए भी टाइम दरकार होता है। तो लिहाजा इतना टाइम आपका ज़ाया नहीं करता, तो सेटिंग की जानिब बढ़ेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अभी तक भी अगर आप देख रहे हैं कि मेरे नाम के सामने सब्सक्राइब का बटन आपके सामने शो हो रहा है ब्लैक कलर में, तो ये समझे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है। तो बड़ी मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन और हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो इन्वर्टर के हवाले से होगी वो आप तक पहुँच सके। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन लोगों का दिल से शुक्रिया। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अब देखें PRG प्रोग्राम का बटन है। काफ़ी दफ़ा हम बता चुके हैं कि प्रोग्राम
प्रोग्राम में एंट्री के लिए आपने प्रोग्राम दबाना है, प्रोग्राम। तो अब देखें प्रोग्राम वाले जो फंक्शन है आपके सामने शो होंगे। तो यहाँ पर PB में जाते हैं, ये अप डाउन एरो जो हैं ये प्रोग्राम ढूंढने के लिए होते हैं। तो अब आपने जो भी प्रोग्राम ढूंढना है तो यहाँ पर अप या डाउन एरो दबाते जाएंगे। अब PB में आ चुके हैं। आज PB की दो पैरामीटर, PB तो एक ग्रुप है, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो दो पैरामीटर के हवाले से बात करेंगे। PB पर डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर जो है प्रोग्राम की ग्रुप को ओपन करने के लिए है और आपकी डेटा को सेव करने के लिए है डेटा एंटर। तो डेटा एंटर करते हैं, तो डेटा एंटर करने के बाद PB वाला ग्रुप ओपन हो गया। इसकी PB का पहला जो पैरामीटर है PB00, ये भी एक पैरामीटर होती है, इसके अंदर एक सेटिंग होती है। तो ये खुद से जो है PB00 ये एक सेटिंग नहीं हुई, सेटिंग इनके अंदर है, पैरामीटर है। पैरामीटर के अंदर जाते हैं, अंदर देखें 1 है। अब इसका क्या अहमियत है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अब 1 इनेबल है, अगर 0 कर देंगे डिसेबल हो जाएगी। और इसकी अहमियत, इसकी खुसूसियत क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको आप डिसेबल करेंगे तो आपकी इनपुट फेस फेलियर का प्रोटेक्शन जो है वो बंद हो जाएगी। आपकी इन्वर्टर को इनपुट फेस फेलियर प्रोटेक्शन आपकी मोटर को नहीं मिलेगी। ये क्या होता है इस पर बात करते हैं। अब देखें ना, वक्त तो इस तरह लगता है चीज़ों को समझाने के लिए। तो अब इसको तो आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। 1 पर इनेबल यानी कि ऑन है, 0 पर डिसेबल यानी ऑफ़ है। तो ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन ग्रुप है PB का। तो अब मैं आपको बताता हूँ P0 जो है इनपुट फेस फेलियर के लिए क्या होती है। इनपुट फेस जो हैं यहाँ पर लगते हैं R और T पर। यहाँ पर मैं इनकी ढक्कन निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनपुट फेस कहाँ पर लगती हैं। ये ढक्कन हमने निकाली है। अब देखें ये जो तार है ना, ये और ये इनपुट में होती हैं। अब इनपुट फेस फेलियर तब होगी जब वापडा पर आप चला रहे हैं तो ये इम्प्लीमेंट होता है, नॉर्मली DC पर नहीं होती। DC पर देखें ये इनेबल है यानी कि ऑन है, तब भी कोई एरर नहीं आ रहा। अगर ये एरर आना है तो यहाँ पर आपके सामने SP1 का एरर आने लगेगा, ठीक है ना। देखें वापडा सिंगल फेस यानी कि 2 फेस पर यहाँ पर आप चला रहे हैं तो आपके सामने SP1 आएगा। तो उसको हटाने के लिए आपने इसको बंद करना है, क्योंकि आप सिंगल फेस वापडा पर चला रहे हैं। तो इनको आपने 0 करके डेटा करना है, तो ये आपकी बंद हो जाएगी। अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है कि PB00 जो होती है ये इनपुट फेस फेलियर की प्रोटेक्शन के लिए होती है। अगर SP1 का आपको सामना है तो PB00 पर आकर इस जो है ना 1 को 0 करके डेटा एंटर करें। मुझे तो ये जो है ना मेरा तो SP1 का कोई इशू नहीं है, तो मैं इनको 1 ही रखता हूँ, क्योंकि कंपनी की तरफ से है तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने आकर जो है ना 1 को 0 करना है तो आपकी SP1 का एरर बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि ये इनपुट जो फेस होती हैं तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सोलर पैनल्स को R और ST पर नहीं दे रहे हैं इनपुट में, आप ये प्लस माइनस पर दे रहे हैं PB पर, तो फिर आपने लाजमी तौर पर आकर PB00 में ये जो है 1 को 0 करके डेटा एंटर करना, नहीं तो आपकी पावर ऑफ का मसला जो है वो नहीं जाएगी। ये देखें एक इम्पॉर्टेंट बात हुई ना, ये भी आपकी जहन में आ गई कि ये अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस पर कनेक्शन दिए हुए हैं तो PB00 को आपने 0 करना है। PB ग्रुप आपने ओपन कर दी। सबसे पहले पैरामीटर जो आती है PB00 वो आपकी समझ में आ गई कि वो इनपुट फेस फेलियर के लिए है, ठीक है ना। ये आप चीज़ जहन नशीन कर दें। तो इसके बाद PB01 पर बात करते हैं आज, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस 2 ग्रुप को जो है ना वो पैरामीटर को आपके सामने रखते हैं। ये क्या है जी, ये भी 1 है, देखें आपके सामने है। ये आउटपुट फेस फेलियर प्रोटेक्शन है, समझ गए। आउटपुट यानी कि जो आउटपुट आप लेते हैं, यानी कि जो भी आपकी मोटर की तरफ से तारें होती हैं आपकी इन्वर्टर में निकल कर, ये देखें आउटपुट की 3 फेज़ हैं, ये 1 2 3, ये 3 होती हैं आउटपुट की। और ये जो 1 है इनेबल है यानी कि ऑन है, फेस फेलियर ऑन है, प्रोटेक्शन ऑन है। तो अभी अगर यहाँ से मैं कोई तार निकाल कर बटन रन करूँगा तो SP0 आ जाएगा मेरे सामने, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑन है। मोटर को नुकसान नहीं होगी, इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगी, चलेगी नहीं। PB01 में ये प्रोटेक्शन दी गई है आपको इस 3 फेज़ को। अगर
दानिस्ता तौर पर आप 2 फेज़ पर चलाना यानी कि सिंगल फेज़ पर सिर्फ 2 तारों पर चलाना चाहते हैं, फिर भी आपने PB01 में आकर इसको ज़ीरो करना है। ठीक है ना। ये PB01 का सेटिंग आपकी समझ में आ गई। ये जब आप ज़ीरो करेंगे तो आपकी 3 फेज़ मोटर होगी तो उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो जाएगी, कहीं पर ये तार टूट भी सकती है, क्योंकि पॉसिबल है ना ये भी कि ये तार कहीं ना कहीं काम छोड़ जाए, कोई अर्थिंग की वजह से, कोई पानी की वजह से जो है ना वो जलकर जो है वो टूट जाए, तो बाद में जो है ना वो आपकी मोटर की प्रोटेक्शन नहीं होगी और आपकी मोटर जल जाएगी, क्योंकि इन 2 फेज़ पर चलने लगेगी तो वो आपकी मोटर जल जाएगी। तो इस सूरत में 3 फेज़ मोटर आप चला रहे हैं तो PB01 को जो है 1 रखें। अगर सिंगल फेज़ आप चला रहे हैं तो लाजमी तौर पर SP0 आने पर आपने इसको ज़ीरो करके डेटा करना है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है PB01 की सेटिंग। देखिए ये 2 चीज़ें मैंने आपके समझाई। PB00 इनपुट फेज़ फेलियर के लिए है और PB01 जो है वो आउटपुट फेज़ फेलियर के लिए है। PB की ग्रुप की शुरुआत हमने की है तो इनकी 2 चीज़ें आपको मैं सिखा कर जा रहा हूँ। PB00 को आप 1 रखेंगे, उस सूरत में ज़ीरो करेंगे कि आप या तो AC इनपुट में 2 वायर्स ले रहे हैं सिंगल फेज़ 220, या आप DC को यहाँ पर प्लस माइनस पर कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस सूरत में आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। और PB01 को आप 1 रखें, ज़ीरो उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर आप इसको सिंगल फेज़ ले रहे हैं, यानी कि एक 3 फेज़ यहाँ पर लगी नहीं हुई है, एक जगह खाली है, तो आप PB01 को जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मोटर की प्रोटेक्शन होगी। अगर SP0 का फॉल्ट आ भी रहा है, आपकी 3 फेज़ मोटर है, तो इसको ज़ीरो ना करें, क्योंकि आपकी मोटर को नुकसान पहुंचेगा। आप उसके लिए फिर SP0 के लिए अपनी केबल चेक करें, अपनी मोटर को देखें और खोलकर अंदर देखें कि आपकी मोटर की कोई फेज़ जो है वो वाइंडिंग में भी वहाँ पर टूटी हुई होगी, भी SP0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी मैंने आपको सिखाई हैं इन्वर्टर के हवाले से। आज जो हमने सिस्टम एक शुरू किया हुआ है, ये जो पार्ट में जो है ना आपको सिखाने का तफसीली तौर पर, तो ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।